दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वजीर आज़म ने कहा है कि हुकूमत बार और बेंच के दरमियान हम आहंगी मुस्तहकम करने के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हुकूमत ने अपनी इक्तिसादी पॉलिसीज की बदौलत आलमी इदारों का एतमाद हासिल किया है। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कश्मीरी शहरियों की गैर कानूनी गिरफ्तारियों पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। दुबई में 19 साल से कम उम्र खिलाड़ियों के एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच जारी है। अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत बार और बेंच के दरमियान हम आहंगी मजबूत बनाने के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। उन्होंने एक बयान में पाकिस्तान बार कौंसिल के इंतखाबात में वाज़ी अक्सरियत हासिल करने पर आज़ाद ग्रुप को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हुकूमत कानूनी बरादरी को रियासत का एक अहम सतून समझती है। शहबाज शरीफ ने कहा कि आज़ाद ग्रुप पर कानूनी बरादरी का एतमाद इस बात का सबूत है कि वुकला अपने मसाइल के हल और आईन व कानून की बालादस्ती के लिए संजीदा और जिम्मेदार क़यादत के ख्वाहिशमंद है। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारन ने कहा है कि आलमी इदारे इक़्तिसादी तरक्की के लिए हुकूमत की पॉलिसीज़ की तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार मर्द आहन मोहम्मद नवाज शरीफ के उन्वान से शाया होने वाली किताब की तकरीब रूनुमाई से लाहौर में खिताब करते हुए किया। वफाकी वज़ीर ने खुसूसी तौर पर वस्त एशियाई ममालिक के हवाले से नवाज शरीफ की पॉलिसियों का जिक्र करते हुए कहा कि ये पॉलिसियाँ तिजारती मुआहिदों की सूरत में उन ममालिक को समंदरी तिजारत और बंदरगाहों के रास्ते फ्राहम कर रही हैं। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि ISI के साबिक सरबराह फैज़ हमीद की सज़ा से मुल्क में एहतसाब के निज़ाम पर आवाम का एतमाद मजबूत होगा। उन्होंने मुजफ्फरगढ़ में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि काफ़ी अरसे से मुल्क में ये तासुर था कि बासर अफराद कानून से बालातर हैं, लेकिन हालिया पेशरफ्त ने इस तासुर को ज़ाइल कर दिया है। पंजाब पुलिस सूबे भर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को उनके वतन वापस भिजवा रही है। पंजाब पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक अब तक 31,000 से ज़ायद अफगान शहरियों को मुल्क बदर कर दिया गया है, जबकि तकरीबन 200 अफराद इस वक्त मुख्तलिफ होल्डिंग सेंटर्स में मुकीम हैं। तर्जुमान ने कहा कि सूबे में मजमूई तौर पर 46 होल्डिंग सेंटर्स कायम कर रहे हैं। गैर मुल्की मेडिकल और डेंटल ग्रेजुएट्स की नेशनल रजिस्ट्रेशन का इम्तहान आज मुल्क के बड़े इलाकाई मराकज़ में कौमी सतह पर हो रहा है। 7,000 से ज़ायद मेडिकल और डेंटल ग्रेजुएट्स ने पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाई है और वो इस इम्तहान में शरीक होंगे। पंजाब हुकूमत ने लाहौर म्यूजियम की बहाली मंसूबे के पहले मरहले के लिए 60 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। मंसूबे पर मजमूई तौर पर 10 अरब रुपए खर्च होंगे। लाहौर म्यूजियम मुल्क का कदीम तरीन अजायब घर है जो 1890 में कायम किया गया था। आज नौ आबादियाती निज़ाम के खिलाफ आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन 1960 में नाफिज किए जाने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के नौ आबादियात के खात्मे के तारीखी एलामिये की याद में मनाया जाता है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा है कि हुकूमत तरक्याती मनसूबों की तकमील और अवामी शकायात की अज़ाले के लिए मौसर इक़दामात कर रही है। उन्होंने रावलाकोट सर्किट हाउस में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि इदारों की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए खुसूसी तरक्याती पैकेज दिया जाएगा। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में हुर्रियत रहनुमा अब्दुल हमीद लॉन ने काबिज़ इंतज़ामिया की तरफ से कश्मीरी शहरियों की गैर कानूनी गिरफ्तारियों पर गहरी तशवीश जाहिर की है। उन्होंने एक बयान में कहा कि जुमे से अब तक 170 से ज़ायद कश्मीरियों को उनके घरों से बिला जवाज़ गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर, पुलवामा और वादी के दीगर हिस्सों समेत कई इलाकों में गिरफ्तारियाँ की गई, जहाँ बेगुनाह नौजवानों को खुसूसी तौर पर हदफ बनाया गया। शाम में दाइश के एक हमले में 2 अमरीकी फ़ौजियों और एक सिविलियन तर्जुमान समेत 3 अमरीकी बाशिंदे हलाक हो गए। अमरीकी मरकज़ी कमान ने एक बयान में कहा है कि हमले में 3 फ़ौजी ज़ख्मी भी हुए, जबकि जवाबी कार्रवाई में हमलावर हलाक हो गया। दुबई में 19 साल से कम उन खिलाड़ियों के एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अब से कुछ देर पहले तक 3 ओवर्स में 29 रन बनाए थे और इसका कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ था। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत को पहले बैटिंग की दावत दी।
اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.